सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 9 का फिजिक्स। बहुत इंतज़ार के बाद बच्चों के लिए वर्ग 9 के क्लास को भी आज से शुरू कर रहे हैं और यह लगातार कोशिश करेंगे कि चलता रहे। समय अभाव के कारण सारे वीडियो नहीं बनाया जा पा रहे हैं, फिर भी आज से कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि सारे जो भी साइंस और मैथ हैं वह चलते रहें। इसके अलावा हिंदी के क्लासेज भी शुरू हो चुके हैं। हिंदी की क्लास का भी एक वीडियो बना के डाला गया है, अपलोड कर दिया गया है। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज थोड़ा रिवाइज करते हुए पीछे से हम आते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग जहाँ से था वहाँ से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नए व्यूअर हैं, नए देखने वाले हैं, वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ साइंस में पढ़े होंगे। उसको बेस मान करके उसी के अनुसार आप इसको आगे देखेंगे। अगर कहीं परेशानी होता है किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में तो आप बताएंगे, उस टॉपिक का नाम लिख करके उस टॉपिक को हम डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 क्लास जहाँ तक हम अपने अनुसार ऑफलाइन में बता चुके हैं, उसको समझाते हुए, उसको संक्षेप में बताते हुए आगे हम आ जाएंगे और वहाँ से पुनः डीपली हम लोग पढ़ेंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम सारांश बताएं वह आप उसको समझें। अगर कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर बताएंगे। तो आइए हम शुरू करेंगे फिजिक्स को। फिजिक्स आप जानते हैं विज्ञान का एक पार्ट है। विज्ञान के बारे में आप जानते हैं कि यह साइंटिया से, यह एक लैटिन वर्ड है, से मिला हुआ है साइंस। ठीक, इसका जो संस्कृत में नाम होता है वह विज्ञान होता है और यह संस्कृत से सीधे तत्सम के रूप में यह आ जाता है हिंदी में, यह विज्ञान। और इसी का यह तो साइंटिया से बना हुआ अंग्रेजी का यह रूपांतरण मात्र है और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टू नो, मतलब हो गया जानना। यह इंग्लिश में हो गया आपका। और यही चीज उर्दू के अरबी लैंग्वेज में कहलाता है इल्म। इल्म मतलब हुनर होता है, जानकारी होता है ना। तो यह हो गया, यानी कि जो भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके अनुसार हमने विज्ञान का वर्गीकरण कर दिया। अब देखिए, पहले हम विज्ञान कहते किसे हैं, जानते किसे हैं। कुछ लोग इसको बताते हैं कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हर एक ज्ञान अगर आप समझें, उसको अवलोकित करें, देखें, तो अपने आप में विशेष होता है। अगर एक हम कण मात्र की भी चर्चा करें तो वह भी विशेष होता है अपने आप में। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है कि सामान्य से हटकर है, सामान्य है। सब कुछ जो भी नॉलेज आप ग्रहण करते हैं सबका अपना एक विशेष महत्व रखता है, सब अपना एक विशेष महत्व रखता है, सब अपने विशेष महत्व के लिए जाना जाता है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि विज्ञान के लिए कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कुछ विद्वान साथी, मेरे अभिभावक तुल्य शिक्षक लोग बताते हैं वि मतलब विशिष्ट और ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते। अब समझिए कि तो विज्ञान को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कैसे समझेंगे। जैसे हम घर में हो, बाहर हो, कहीं पर हो, कोई काम करते हो तो हमको कहा जाता है, अगर कुछ हम अलग हटके करना चाहते हैं तो संज्ञा दी जाती है कि वैज्ञानिक बन रहे हैं, वैज्ञानिक की तरह कार्य कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप
प्रैक्टिकल कोई काम करते हैं तब। यानी कि वैज्ञानिक कोई ऐसा नहीं है, सामान्य व्यक्ति ही वैज्ञानिक बनता है। और अगर देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो नई सोच के साथ काम करता है वह वैज्ञानिक ही होता है, वैज्ञानिक ही कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि वैज्ञानिक कोई ऐसा नहीं है, वह हमारे आप में से ही कोई आपका व्यक्ति होता है जो कार्य करता है। अब नई सोच के लिए काम करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ आप अगर सामान्य से अलग हट करके सोच रखते हैं और उस सोच को प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग के द्वारा एक नए निष्कर्ष को प्राप्त करके एक नया रिजल्ट देते हैं, तो उसी व्यक्तित्व को, उसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को हम वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं कि यह साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एक व्यक्ति विशेष है और विज्ञान के अनुसार काम करके नए रिजल्ट को देने वाला वह व्यक्ति विशेष ही वैज्ञानिक होता है। हम वैज्ञानिक की चर्चा इसलिए किए हैं कि वह वैज्ञानिक आपका एक व्यक्ति होता है। विज्ञान आपका एक व्यक्ति नहीं है, यह आपका एक कारक है जिसके द्वारा कोई काम करके वैज्ञानिक बनता है या वैज्ञानिक सोच रखता है या वैज्ञानिक की तरह बात करता है या वैज्ञानिक की तरह काम करता है या वैज्ञानिक रिजल्ट देता है या वैज्ञानिक प्रयोग करता है। मतलब इसमें जो भी आप काम करें तो जो विज्ञान के अनुसार, विज्ञान की तरह, अब आप कहेंगे कि विज्ञान की तरह कैसे हम काम करेंगे? जब भी हम कोई चीज देखते हैं, कोई समस्या से ग्रसित होते हैं या कुछ हमको ऐसा दिखाई देता है जिसके तहत हमारे मानव मस्तिष्क में एक सोच उत्पन्न होता है। सोच कहने का मतलब एक कल्पना आता है और उस कल्पना और सोच को जब हम प्रयोग के द्वारा, प्रयोग के सहायता से हम एक निष्कर्ष तक, एक नए रिजल्ट तक पहुंचाते हैं, तो वही कारक जिसके अनुसार यह सारा काम आप करते हैं विज्ञान कहलाता है। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं, सामान्य परिभाषा, किताब से अलग हट करके हम परिभाषा दे सकते हैं कि मानव मस्तिष्क के सोच को, मानव मस्तिष्क के विचार को ध्यान में रख करके या मानव अपने मस्तिष्क में उत्पन्न सोच को एक नए रूप में जब प्रयोग में लाता है और एक नया निष्कर्ष जब देता है, तो वह जो कार्य करता है उस बीच में वह मनुष्य, वह कहलाता है विज्ञान। यानी कि विज्ञान वह कारक है जो मनुष्य की सोच को एक नए निष्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य करता है, एक नई व्युत्पत्ति को देता है, एक नया सामग्री को दे, एक नए प्रभाव को दे, एक नए प्रयास के लिए वह काम करता है। सामान्यतः हम इसके लिए काम जो करते हैं उसमें कौन सा काम करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले हम नए सोच के लिए पहले अवलोकन करते हैं, पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमारे मस्तिष्क में एक परिकल्पना तैयार होती है, एक सोच तैयार होती है उससे संबंधित। उस सोच को प्रयोग के द्वारा हम सही एवं गलत में डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट देते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं। और वही निष्कर्ष हमको बताता है कि वह जो आपका निष्कर्ष है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमने प्राप्त किया यह नया है या पहले से हम जानते हैं या इसके बारे में काम किए हुए हैं। तो मानव मस्तिष्क के सोच को एक नए स्तर पर पहुंचाने वाला जो कारक होता है वही विज्ञान कहलाता है। किताब की भाषा में कहें तो अवलोकनों एवं प्रयोगों पर आधारित, अवलोकनों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को, अवलोकनों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन अगर हम खुद के सोच के द्वारा अगर परिभाषा दें तो हम विज्ञान की परिभाषा कुछ इस तरह से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? अवलोकनों, अवलोकनों से मस्तिष्क में
तैयार सोच को या परिकल्पना को एक नए निष्कर्ष तक पहुंचाने, एक नए निष्कर्ष तक पहुंचाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया विज्ञान कहलाती है। यानी कि मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, ऐसा माना जाता है कि लगभग बहुत सारी योनियां हैं, लगभग हमारे ग्रंथों के अनुसार 84 लाख योनियां बताई गई है। उस 84 लाख योनियों में से एक मानव ही ऐसा यहाँ पर जीव है जो सोचने समझने, किसी को गलत सही बताने का जिम्मेवारी रखता है, या वह समझ रखता है, या उस पर वह काम कर सकता है। और यह सारे जो काम निर्णय जो होते हैं, यह सारे निर्णय, सारे जो क्रियाकलाप, यह मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मानव सभ्यता का जब विकास हुआ, तब से ही मनुष्य अपने अलग अलग नए नए क्रियाकलापों के लिए, नए नए उत्थान के लिए, नए नए प्रयास के लिए प्रयासरत रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक अत्यंत ही जिज्ञासु प्राणी है, और उसकी जिज्ञासा ही आज बहुत आगे स्तर तक लाई हुई है। अब इस स्तर में हम सबसे पहले मानव सभ्यता के विकास में मनुष्य किसको जानने का प्रयास किया, किसको समझने का प्रयास किया, किस पर अपने सोच को डाला, तो उसने अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानने का प्रयास किया। तो आसपास का परिवेश या जो भी चीज वह देखते हैं, सुनते हैं हम, जिसमें जो क्रिया संपन्न होती है, तो जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो यह जितने भी हम लोग कार्य किए हुए मनुष्य के द्वारा किया गया है, उस समय यह सारे नहीं थे। उस समय जिधर जो प्रकृति, यानी कि जो पहले से बना करके ईश्वर ने दिया हुआ था, वही था। यानी कि उसके आसपास जो भी चीज दिखाई दिया, उसका उसने नाम दिया कि यह प्रकृति है। प्रकृति मतलब हो गया स्वभाव, प्रकृति मतलब हो गया नेचर। यानी कि स्वभाव का मतलब, स्व मतलब अपना होता है, और भाव मतलब कि व्यवहार, बिहेवियर हम कह सकते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम, किसी भी सामग्री, किसी भी जीव का जो मूल क्रिया होता है, मूल गुण होता है, वही उसका प्रकृति कहलाता है। जैसे प्रकृति का मूल गुण है, जैसे हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जहां रहते हैं, यहाँ पे सभी तरह की, इस पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखें तो सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, यह सारे ऋतुएं, दिन रात का होना, मौसम का बनना बिगड़ना, यह सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसका जिम्मेवार मनुष्य नहीं है। तो हमारे परिवेश में, इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाली इन संपूर्ण प्रक्रियाओं, जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, यह स्वतः होने वाली क्रिया है, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। और इस व्यवस्था में यह चेंजिंग मनुष्य चाह करके भी नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था स्वतः व्यवस्थित है, यह व्यवस्था पूर्व व्यवस्थित है। इसमें इसका जिम्मेवार न तो मनुष्य है, न इसको बनाने का जिम्मेवार है, न ही इसको यह नियंत्रित कर सकता है कि यह कैसे होगा। बारिश जब होना होगा तभी होगा। मनुष्य के चाहने से ऐसा नहीं है कि जब चाहेगा तब बारिश हो जाएगा, जब चाहेगा तो गर्मी होगा, यानी कि यह क्रिया जो है यह मूल है, और यह हमारे परिवेश में, ब्रह्मांड में स्वतः घटित होती है। तो यह सारी प्रक्रियाएं, यह सारी क्रियाएं जो घटित होती है जहां पर उस परिवेश में, उसको हम कहते हैं प्रकृति। और यह जो घटना घटित होती है, इन सारी घटनाओं, यह सारी घटनाएं एक नियम के अंतर्गत घटित होती है, जिसे हम प्राकृतिक नियम कहते हैं।
और उसके बारे में जानने का प्रयास किया कि प्रकृति को जाने कि प्रकृति में क्या है, कैसे है, और उसके लिए उसने अपना काम किया, प्रक्रिया अप्लाई किया। इसमें विज्ञान में हमने बताया है कि 4 चरण होता है, इस क्लास में नहीं, लेकिन विज्ञान का बेसिक हम लोग एक क्लास हम कराए हुए थे, उसमें हमने बताया हुआ है। फिर भी जान लीजिए इसका 4 चरण होता है। अवलोकन होता है, फिर उसका परिकल्पना तैयार होता है, फिर प्रयोग करते हैं और फिर हमको निष्कर्ष निकलता है। इन 4 चरणों के द्वारा इसने जानने का प्रयास किया, तो उसका नाम दिया कि प्रकृति को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, प्रकृति को जानेंगे, तो उसका नाम दिया प्राकृतिक विज्ञान। और उसका वर्गीकरण करते करते हम आए, प्राकृतिक विज्ञान को 2 भाग में बांट दिए, एक जीवीय विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। जीवीय विज्ञान का 2 शाखा हो गया, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। भौतिक विज्ञान का 2 शाखा हो गया, एक भौतिकी और एक रसायन। तो वही भौतिकी हम अब लोग पढ़ेंगे। अब भौतिकी में सबसे पहले हम राशि की बात करते हैं कि जो भौतिकी पढ़ेंगे उसमें कौन सी राशि आएगी। राशि कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा सामग्री जिसका गणना किया जा सकता है उसे हम राशि कहते हैं। अब यहाँ से भौतिक राशि से यानी कि फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो है हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि इसमें हम कैसे काम करेंगे, कौन कौन सी राशि होती है, कौन कौन सी राशि मिलेगी, किस राशि के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स पहले पढ़ेंगे क्लास 9th के अंतर्गत। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस दिया, वो अभी संक्षेप में दिया, कोई ब्रीफली इसका डिफाइन हम नहीं किए हैं। ब्रीफली डिफाइन करेंगे तो यह 1 सप्ताह से कम साइंस के डिफिनेशन में नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में आ रहे हैं। फिर समय मिलेगा, अभी तो समय चल रहा है, इसमें हमको सारे सब्जेक्ट और सारे क्लासेस को देखने हैं, इसलिए उतना ब्रीफली डिफाइन इस क्लास को हम नहीं कर पाए हैं। तो जो शेड्यूल अभी चल रहा है उसके अनुसार आगे जब यह कुछ सिलेबस को हम कवर कर देंगे तो जो एक एक टॉपिक निकलेगा, एक एक टॉपिक को, और जब लाइव आने लगेंगे तो आप लगातार देखिएगा कि एक टॉपिक को हम लोग कितना ब्रीफली डिफाइन करते हैं और कहाँ तक उसको लेकर के जाते हैं। तो बस आप जुड़े रहिए और लगातार क्लास करते रहिए, आपको इतना आनंद आएगा, लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस कह सकते हैं कि यह एक मिरेकल है, यह एक मैजिक है अगर आप समझने लगे तो, और नहीं तो साइंस जितना खराब और साइंस जितना अच्छा, या मैथ को कहे, मैथ साइंस जो भी है ना, तो प्रत्येक विषय वस्तु को आपको और उसमें आनंद आने लगेगा, इंटरेस्ट जब आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, खुद को लगेगा कि नहीं यह बहुत हल्का है, सारी बातें दिमाग जब एडॉप्ट करने लगेगी तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और यह बहुत ही आसान है, यह सारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना हो तो उस टॉपिक को आप बताएंगे कमेंट में कि इसके बारे में हमको जानना है, उसका ब्रीफली हम डिफाइन करेंगे। किसी भी टॉपिक का हम निर्धारण करेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे। एनीथिंग एल्स जो भी हमसे जुड़े हैं उनको पढ़ाई से संबंधित कोई भी विषय वस्तु में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, यह मेरी जिम्मेवारी है और मेरी गारंटी है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी कि भौतिक राशि। यह हम लोग शुरू किए हैं आज 9th का क्लास, तो इसी के अंतर्गत हम क्लास 9 के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।